नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया काफी लोगों को चर्चित भी बना रही है, लेकिन ये फिल्म बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म है और इसके अंदर सनातन धर्म का कुछ इस्तेमाल किया गया है। गीता के एक श्लोक का इस्तेमाल किया गया है। ये फिल्म बनी है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की बायोग्राफी है। उसके अंदर एक इंटीमेट सीन है। उस इंटीमेट सीन के दौरान वो गीता के एक श्लोक को पढ़ते हैं। ये विवाद का विषय है और भारत के अंदर सेंसर बोर्ड ने इसको पास भी कर दिया, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर का बयान भी आ चुका है। लेकिन भारत के लोग क्या सोचते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हूं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी के साथ। आप एक सामाजिक चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं और बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं। आपके पूरे हॉस्पिटल में राधा रानी के फोटोज हैं, तस्वीरें हैं। आप हर महीने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं पहली प्रतिक्रिया जब आपको पता चला ऐसा कुछ है? जब मुझे पता लगा ये कि उस साइंटिस्ट के ऊपर कोई इस तरह की पिक्चर बनी है और उसमें जो हमारी बहुत अच्छी बुक जो स्पिरिचुअल बुक है जिस पे हम हाथ रख के कोर्ट में शपथ खाते हैं और जिस पे अभी आज की तारीख में यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर सुनक, उसने भी हाथ रख के उस पे शपथ खाई थी। उसी गीता को लेके कंट्रोवर्सीज हैं। उनका एक श्लोक पढ़ते हुए, जैसा कि अभी अजय जी ने बताया, कोई इंटीमेट सीन उसमें दिखाया गया है और वो इंडियन सेंसर बोर्ड ने भी उसको पास कर दिया है। अब ऐसे में क्या सिर्फ एक ही धर्म बना है कि जिसके ऊपर हम कंट्रोवर्सीज करते रहेंगे और उस पे सनातन कोई एक्शन नहीं लेगा? मेरी ओर से मैं इसको कंडेम करता हूँ और अपने जितने भी सनातन भाई हैं उनको ये बोलता हूँ कि वो सब इकट्ठे होके हर ज़िले में जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको अपनी नाराज़गी जताएं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक मुद्दा ऑलरेडी पहुंच चुका है। अनुराग ठाकुर जी ने ऑलरेडी एक्शन लेने के लिए बोला है, लेकिन इस सीन को हटाए बगैर ये मूवी इंडिया में नहीं चलनी चाहिए और अगर ये बाहर भी चल रही है तो इस पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एकदम ऐसा ऐतराज़ होना चाहिए कि जो आज तक नहीं हुआ हो और उनको ये एहसास होना चाहिए कि सनातन धर्म से खेलने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर खेलने की कोशिश की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने देखा कि अगर और धर्म के ऊपर कोई अटैक करता है तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपने देखा अमेरिका में रहते हुए उस आदमी पे अटैक हो जाता है जी। और उनकी जान बाल बाल बचती है। मतलब जो दूसरे धर्म हैं वो किस तरीके से अपने धर्म की रक्षा को अपने लेकर धर्म की रक्षा करते हैं, ये एक मायने में हम ये कहेंगे कि सनातन धर्म, क्योंकि उस पे कोई भी कटाक्ष करे और हम सब लोग चुप होके बैठ जाते हैं, इसको कहीं हमें ब्रेक लगाना होगा। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात कही आपने, संजीदा बात कही कि अब लोग सनातन धर्म को बहुत हल्के में ले रहे हैं। मतलब फिल्में बन जाती हैं, कोई कुछ नहीं कहता है। आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म ही टारगेट पे क्यों है? चाहे बॉलीवुड फिल्में बनती हैं तो कंट्रोवर्सी की शिकार हो जाती हैं, सनातन धर्म हमारा निशाने पर आ जाता है। यदि हॉलीवुड फिल्में आ रही हैं तो वो सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है कि सनातन धर्म ही टारगेट पर है, बाकी धर्म टारगेट पर नहीं होते हैं? वहां पर लोग बहुत सोच समझ के फिल्में बनाते हैं, कंटेंट बहुत सोच समझ के लिखा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म को एक मजाक बना दिया जाता है। उनके साधु संतों का मजाक बनता है, जो उनके श्लोक है उसका मजाक बनता है। अभी कुछ दिन पहले एक आदि पुरुष फिल्म आई थी, उसमें एक बहुत बड़ा मजाक बना, एक कार्टून बना दिया पूरे कैरेक्टर को उन्होंने। तो ये इस तरह की जो फिल्में हैं, जो एक ये सब कुछ किया जा रहा है, आखिरकार पूरी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म ही निशाने पर क्यों है? यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो ये सनातन धर्म है, हम लोग हर चीज़ को होने देते हैं और उसके बाद भी जो रिएक्शन होती है वो डिलेड रिएक्शन होती है। अब जो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम विरोध जता दें
वो जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका वेट करें। हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं जैसे और धर्म करते हैं। जी। अगर कोई ऊँच-नीच बात करता है तो उसकी गर्दन काट देते हैं या उसको ऐसी जगह पहुँचा देते हैं कि वापस ही नहीं आता है। हम्म। लेकिन वो सब तो सनातन अलाउ नहीं करता है, हमारा धर्म खुद अलाउ नहीं करता है। पर ये जो चीज़ें हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ उसके ऊपर कि सनातन धर्म बहुत लिबरल है, फ्लेक्सिबल है, लोग बड़े इजी वे में लेते हैं। यदि कोई कुछ कहता है तो सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो माफ कर देना पसंद करते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, माफ कर दिया। अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी केरला, हुँ। केरला स्टोरी भी हमने देखी, किस तरीके से वो सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं, लड़की को कन्विंस करते हैं कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, अपनी पत्नी को नहीं बचा सके, ऐसा कुछ नहीं कर सके। तो जो पूरी मुद्दा समझ में आता है कि सनातन धर्म के साथ जो खिलवाड़ है वो शायद इसलिए है कि सनातन धर्म के लोग बहुत लिबरल हैं, या फिर एक और वजह हो सकती है कि सनातन धर्म को इतनी चोट पहुंचाओ, इतनी चोट पहुंचाओ कि ये टूट के बिखर जाए, खत्म हो जाए और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपनी जड़ें इस देश में जमा सकें। ऐसा कुछ लगता है आपको? बिल्कुल। ये एक एंगल हो सकता है हम्म। कि वो मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम सुप्रीम पावर हैं और हम जो करेंगे वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया अब वो इंडिया नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं जो वो सोच रहे हैं। इंडिया आज की तारीख में सर उठा के जीना जानता है और सर उठा के जी रहा है। जी। तो ये जो सनातन है इसकी पताका अब बहुत ऊँची है। इस पे कोई इस तरह का आक्षेप लगाना या इस तक पहुँचना अब उन लोगों के लिए आसान काम नहीं है और ना ही होना चाहिए। मैं अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और इस मूवी को जितने भी थिएटर हैं उनसे हटा दिया जाए जब तक ये सीन उससे नहीं हटेगा। डॉक्टर साहब, चर्चा में एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आप इतने बुद्धिजीवी हैं और सामाजिक चिंतक भी हैं, हर मुद्दे पे आप राय रखते हैं। क्या फ़िल्म मेकर्स का जो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, क्या ये भी एक एंगल हो सकता है कि फ़िल्म के ऊपर एक कंट्रोवर्सी करा दो? जिससे कि जहाँ-जहाँ पर इंडियंस रहते हैं, इंडियंस सिर्फ़ भारत में नहीं रहते, इंडिया में नहीं रहते, पूरी दुनिया में अलग-अलग कंट्रीज़ में है। तो वो वहाँ तक फ़िल्म पहुँचेगी, लोग देखना चाहेंगे और वो लोग भी देखना चाहेंगे जो सनातन धर्म को निशाने पर लेकर रखते हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये जानबूझ के किया गया एक सीन के अंदर इसका गीता के श्लोक का इस्तेमाल किया गया जिससे एक विवाद हो जाए, सब कुछ हो जाए। ये सब कुछ हुआ और जब ये बढ़ जाएगा उसके बाद उस सीन को हटा देंगे, तब तक फ़िल्म बहुत पॉपुलर हो जाएगी। तो क्या फ़िल्म को पॉपुलर करने के लिए ये सब कुछ किया गया है? ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है इन लोगों की कि एक बार उसको पॉपुलर अगर बना दिया या हर आदमी ये सोचता है, देखना चाहता है कि क्या कंट्रोवर्सी की गई है फ़िल्म में, तो उससे उसका बिज़नेस तो निकल ही जाता है। जैसे अभी यहाँ पर आदिपुरुष बनी थी, उसने भी अच्छा बिज़नेस लिया है जी। इतनी कंट्रोवर्सीज़ के बाद। तो ये एक एंगल इसमें हो सकता है। और आजकल सब लोगों को पता भी है कि इंडियंस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, वो पूरे संसार में अपने पैर फैलाए हुए हैं। तो ये उन लोगों को ये समझना चाहिए जो भी ये इस तरह की पिक्चर बनाते हैं कि अब वो इतना आसान नहीं है कि आप कंट्रोवर्सी करके हमारे जो गॉड्स हैं और जो हमारी अध्यात्म की जितनी अच्छी किताबें हैं उनके ऊपर कोई इस तरह का कटाक्ष करें और हमारा सनातन धर्म उसमें चुपचाप बैठा रहे। जी, यानी कुल मिला के जो एक चर्चा में बात निकल के सामने आई है कि सनातन धर्म किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बना है और सनातन धर्म के साथ इस तरह का मजाक भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म लिबरल जरूर है, सहिष्णु जरूर है, लेकिन इस तरह का नहीं है कि आप इस तरह का अभद्र और भद्दा मजाक उसके साथ कर सकें। ये सनातन धर्म आपको समझाता भी है, बताता भी है, लेकिन इस तरह का मजाक भी बर्दाश्त नहीं करेगा या फिर इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस तरह का खिलवाड़ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिल्म सेंसर बोर्ड में बैठे वो लोग भी जो शायद चंद रुपयों के लिए ऐसी फिल्मों को पास कर रहे हैं, उनके लिए भी चेतावनी है, सुधर जाइए, अन्यथा आपके साथ भी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इस देश की सरकार भी बर्दाश्त नहीं करेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हमने बातचीत की एक ऐसी फिल्म के बारे में।